नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखोगे बाजार के हालात तो आपको नजर आएगा कि बाजार में गिरावट हुई है। जैसे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास में, निफ्टी 150 पॉइंट और सेंसेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट हुई है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में गिरावट है या फिर सिर्फ ये दिखावा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कल बाजार को, निफ्टी को देखोगे तो 300 पॉइंट ऊपर खींच के ले गया यानी कि फ्राइडे को, और आज 150 पॉइंट नीचे ले आया। तो फिर गिरावट कैसे हुई? अभी भी तो मार्केट 150 पॉइंट के एज में ही खड़ा है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होगा कि बाजार इस जोन से तो निकला ही नहीं। और ये जो मार्केट कर रहा है, क्या कर रहा है? देखो मार्केट जोन से नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, यही कर रहा है ना। अब यहां से क्या नीचे निकल सकता है, ये सवाल है। ये तो देखेंगे किस तरह से मार्केट करेगा, आने वाले टाइम में एनालाइज करके बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है ना, वो है कि अपने साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रांग करे, डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, प्रॉफिट तो दिख रहा होता है लेकिन बुक नहीं कर पाते, उनको लगता है थोड़ा सा और चला जाएगा। एक्चुअली में ये लालच है जिसके विषय में मैं भी बात करने वाला हूं। और कई बार क्या होता है ना, लॉस में बैठे रहते हैं लेकिन लॉस लेते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार थोड़ा सा और आ जाएगा, लेकिन बाजार आता नहीं है। तो आज साइकोलॉजी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मार्केट में सुबह में गिरावट हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर चलता ही चला गया, सीधे गया 25,060 पर, और वहां से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। तो इसलिए साइकोलॉजी में ढेर सारे लोग यहां पे जिनकी अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाई साइकोलॉजी, वो लोग यहां पे ट्रैप हो गए होंगे। तो उनके लिए समझाने के लिए मैंने आज टॉपिक बनाया है कि भैया ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रांग करना है। ये दो टॉपिक मैं आज आप लोगों का क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको गणित समझ में आए कि बाजार का गणित क्या है और आपका साइकोलॉजी क्या है, बाजार किस तरह से आपको चलने के लिए कह रहा है और आप कैसे चल रहे हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटे आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पे देखो बाजार जोन में है। जोन से क्या कर रहा है, ऊपर नीचे तो कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो बात की बात है। पहले ये समझो, सबसे पहले ये देखोगे इस दिन मार्केट के अंदर में यानी कि वीरवार को आप देखोगे बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने, थोड़ी हलचल थी ऊपर नीचे। तो लोग पुट साइड के ट्रेड में गए होंगे। बाजार ने अगले दिन क्या किया, फ्राइडे को जबरदस्त कैंडल बना के ऊपर यानी कि मार्केट को ऊपर क्लोज किया। यहां पे लोग कॉल में चले गए होंगे, कैरी फॉरवर्ड करने वाले लोग, यानी उन लोगों का मार्केट पिछले कई दिनों से बैंड बजा रहा है जो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। ये भी पार्ट है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एज एन ऑप्शन बायर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लेकिन नहीं जाना है यार। अपने स्किल से आज का प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड बनाओ, पैसा लो, घर जाओ। क्या दिमाग लगा रहे हो यहां पे डबल ट्रिपल। अब पास्ट में मेरे चैनल पे आने से पहले पास्ट में आपका लाखों का लॉस हो रखा है, अब उसको रिकवर करने का सोच रहे हो, वो कभी रिकवर नहीं होगा, उसको भूलना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो ये नंबर किस लिए दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करोगे, पैसा जरूर लगेगा क्योंकि एक महीने की कोर्स की फीस 10,000 रुपए है, तो आपको लगेगा जरूर, लेकिन साइकोलॉजी बदल जाएगी। जब आओगे तभी आपको पता लगेगा। जो लोग सीखते हैं उन्हीं को पता है, और जो लोग सीख रहे हैं ना ऑनलाइन, अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई कमेंट भी कर देना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको बहुत सारा यूट्यूब से ही मदद मिलता है और आप लोग कमेंट करते भी हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको सिखा के छोड़ने वाला हूं। साइकोलॉजी एकदम बिल्ड कर दूंगा। अगर आपने डेली वीडियो देखा तो साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होगी। आपको समझ में आने लगेगा कि एंट्री कहां करना है, एंट्री करने से पहले एग्जिट क्यों ढूंढना है, कब पैसा बुक कर लेना है, कब एसएल बुक कर लेना है। बस यही है, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। मार्केट आप लोगों ने इसको बहुत हवा बना रखा है, ये इंडिकेटर, वो स्ट्रेटजी। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% दावा करे कि आपको प्रॉफिट में ले। अगर ऐसा होता तो सब प्रॉफिट में होते, 93% काहे लॉस में होते। तो कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ में आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग का प्यार का तो हमेशा से जरूरत रहता है। तो गाइस करो ना यार, 100 लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? 100 लाइक करो, 50 कमेंट करो। क्या 4-5 कमेंट करके निकल जाते हो? 50 कमेंट करो, थोड़ा सा मेहनत आपके लिए करो, आप लोग करते ही नहीं हो। तो करो, ये टास्क तो कम से कम पूरा करो। अपना टास्क भी नहीं पूरा कर पा रहे, ठीक है ना? तो ये करो, आपका काम है, आप करो। अब मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। उससे पहले मैं आज आपको साइकोलॉजी के विषय में समझाता हूं। सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मेरा साइकोलॉजी क्या रहता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता नहीं, और अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं भी तो उसमें कंडीशंस हैं। बहुत बार बता चुका हूं, दोबारा फिर से बता देता हूं। अगर मेरा प्रॉफिट आज का 10,000 रुपया है तो मैं इतना ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 2,000 का नुकसान। हालांकि मैं तो 10% ही नुकसान सहने को तैयार होता हूं, लेकिन फिर भी चलो 2,000 का नुकसान मैं यहां पे सह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा। अब मैं 10,000 कमाया हूं और पूरा लॉट लेके चला जाऊं और कल मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी, हमें कैसे पता? और मैंने आपको लास्ट टाइम में क्या कहा था कि बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? और अगर आपको लड्डू बंटवाना है तो बंटवा दो, और अगर ऊपर में
निकल जाए बाजार, ब्रेकआउट कर दे तो बर्फी भी बंटवा देना, तो आपका पैसा बच गया, बाजार नीचे आ गया, ना आपको मिठाई बांटने की जरूरत है, ना ही बर्फी ना ही लड्डू बांटना, ना ही बर्फी, तो पैसा बच चुका। और मैं पहले भी बोल चुका हूं ना कि जब तक रेंज से निकलेगा नहीं तब तक, जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि मार्केट अब तोड़ देगा, अब नीचे आएगा तो आपको लगेगा नीचे ब्रेक कर देगा, लेकिन वो बेचारा जोन में ही घूम रहा है, वो अपने जगह पे स्थिर है, आप अपना दिमाग अलग से लगा रहे हैं। इन सब चीजों से बचिए। अब आइए साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो पहला साइकोलॉजी क्या है कि कैरी फॉरवर्ड को एकदम बंद कर दो। डायरी में नोट करो कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे मेरे को पास्ट में लाखों का नुकसान हो चुका हो, लेकिन मैं आज से अपनी नई जर्नी शुरुआत करूंगा। तो पहला लाइन क्या लिखा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेंगे, कल के लिए परसों के लिए नहीं लेके जाएंगे। अब जिसको लेके जाना है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सीखने वाले अगर ये कर लोगे ना तो सच मायने में कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब क्या हुआ, मार्केट भैया यहां पे खुल गया गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद, गैप डाउन अच्छा खासा खुला, 150-60 पॉइंट नीचे खुला बाजार, और उसके बाद ताबड़तोड़ भाई साहब बाजार नीचे जाने लग गया। तो अब बड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा ये कैंडल लेने के लिए। तो अब मैं यहां पे सेकंड कैंडल पे ही एंट्री बनाने के लिए तैयार हो गया कि भाई यहां से नीचे आया और ये वाला कैंडल को ब्रेक करेगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं ये सेकंड कैंडल पे ये इसका वेट किया, थर्ड कैंडल पे यहां पे ये जैसे ऊपर तक आया, क्योंकि यहां ओपन हुआ था, यहीं पे घूम रहा था, इसी के साथ में भाई साहब मैंने इसको यहां पे क्या किया, कैच कर लिया। हालांकि मैं सेकंड कैंडल पे ही कैच करने के चक्कर में था, बट मैंने इसको थर्ड कैंडल पे ही कैच कर लिया, और मेरे को कुछ नहीं मिला, बस यहां से एंट्री लिया और यहां से यहां, बस इतने ही पॉइंट में मैं खुश हूं भाई साहब, इतने ही पॉइंट में बहुत अच्छा पैसा बन गया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड मेरा ये रहा। सेकंड ट्रेड यहां पे जब ये उछाल लगाया तो दूसरा ट्रेड मैंने यहां पे बनाया और यहां पे निकल गया, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा मैं दिमाग लगाता नहीं हूं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से यहां पे लॉस होगा। तो मेरी साइकोलॉजी क्लियर है कि मैंने क्या किया, मार्केट को देखा, कैंडल स्टिक्स को देखा, इस दूसरे कैंडल को ब्रेक किया, हिम्मत लगाया। अब मेरा स्टॉप लॉस यहां से थोड़ा दूर था। जब मैं इस कैंडल पे गया ना तो देखो ध्यान से, पहले मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मैंने क्लास में भी वो दिया था, और वो टेलीग्राम के ग्रुप में भी, प्रीमियम ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो आप टाइम देख सकते हो कितने बजे का ट्रेड दिया है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट 5 मिनट को अगर निकाल देगा तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। लॉट साइज मैंने मैनेज करना था, पार्ट नंबर 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 आपका। पहला कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे साइकोलॉजी में, दूसरा साइकोलॉजी का कि यहां लॉट साइज मैनेज करेंगे। मार्केट गैप डाउन हो गया तो इसमें बड़े कैंडल बन सकते हो सकता है खींच के ऊपर ले जाए, किसी का बड़े का लोगों का पैसा फंसा हो, तो पता लगा उसके चक्कर में मैं फंस गया, तो यहां मैं लॉट साइज के साथ कंप्रोमाइज करूंगा। अगर मैं 10 लॉट के साथ जाता हूं तो मैं यहां पे 50% लॉट के साथ जाऊंगा, 5 लॉट से काम करूंगा, मुझे कम पैसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे इसको ये कैंडल बनाया, मैं इसके साथ में एंट्री बनाया, ये कैंडल लेके निकल गया 5 लॉट में। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं 10 में करता हूं तो 5 में करूंगा, 20 में करता हूं तो 10 में करूंगा, 100 में करता हूं तो 50 में करूंगा। आप 2 में करते तो 1 में करिए, और 1 में करते तो उनका कोई नियम नहीं है, एक लॉट में कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। लर्निंग पर्पस के लिए ठीक है, कम से कम 4-5 लॉट से काम करने का फायदा है। मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम बोल रहा हूं 4 लॉट से काम करोगे तभी फायदे में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। ओके, अब ये हो गया, अब मार्केट यहां से निकल गया। अब बात आती है साइकोलॉजी का पार्ट 3 यानी टॉपिक नंबर 3। पहला कि ओवरनाइट नहीं करना, दूसरा कि आपको वेट करना है, और साथ में क्या बताया मैंने दूसरा टॉपिक, लॉट साइज को कंप्रोमाइज करना है, खास करके जब बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, ठीक है। तीसरा आ गया ओवर ट्रेड, जो आज का टॉपिक है, ओटी नहीं करना है। अब यहां से बाजार 1 मिला, 2 मिला, अब अच्छा पैसा बन गया ना भाई, अब अच्छा पैसा बन गया तो वो पैसा घर जाएगा। अब मैं देख रहा हूं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, अरे यार ये उछाल पे बाइंग कर सकते हैं, उछाल पे पुट लेंगे, तो उछाल पे ये मार्केट उछल के गया, उछल के रुका नहीं अभी तक, गया। एक भी कैंडल इसने यहाँ पे रेड नहीं बनाया। यहाँ पे फंसाने के लिए एक छोटा सा ये देखोगे ना, ये बनाया था रेड, लेकिन इसको खींच के ऊपर ले गया, ठीक है ना। अब यहाँ से अब इसमें तुम चले गए, एक ट्रेड में चलो मानने चले गए, और ये आपका स्टॉप लॉस हिट गया, आप निकल जाओ, ओटी बंद कर दो ना, यहाँ पे लॉस हो गया ना, खत्म करो। 50 रुपया पहले बनाए थे ना, एक और साइकोलॉजी समझ लो। पहला ट्रेड में समझ लो, पहला ट्रेड में मैं 5 लॉट से, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि अगर मैं 10 लॉट से जाता हूं तो मैं 5 लॉट से गया, ठीक है, मैंने पैसा बुक किया। दूसरी बार जब मैं ट्रेड में गया फिर 5 लॉट से गया, क्योंकि मैं 10 से कर रहा हूं तो 5 से जाऊंगा, अगर 20 से कर रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, फिर 5 लॉट से गया, मेरा पैसा बन गया। अब मैं जब तीसरी बार कर रहा हूं ना तो फिर मैं 2 लॉट से जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो 10 लॉट का पैसा आ चुका है, ये पैसा तो मैं घर लेके जाना, मेरे को घर लेके जाना है भाई, मेरे को पैसा बहुत मार्केट को पहले दे चुका हूं, अब नहीं देने वाला, तो मैं 2 लॉट से ही जाने वाला हूं, क्योंकि मैं तो 10 लॉट तो कमा ही चुका हूं ना, मुझे तो बस एड ऑन करना है। अब मैं 10 लॉट से कमा चुका हूं 20,000 रुपए, मुझे 2,000 और जाएगा तो 22 हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अब मैं यहां पे सोचू, अरे यार मेरे को तो फायदा हो ही गया है, 5 लॉट इधर बनाया, 5 लॉट, अब ये काम करता हूं 10 लॉट यहां मारता हूं तो बच गया ना बैंड। ये साइकोलॉजी आपको समझनी है, इसको कहते हैं लॉट साइज मेंटेनिंग, एक्चुअली ये मनी मैनेजमेंट भी है।
ओके, अब यहां पे ओवर ट्रेड से कैसे बचे। अब यहां से चूंकि मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि दो मेरे को हो गया, और आपको टेलीग्राम में बता भी दिया ना कि मैं दो ही ट्रेड किया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं, जा रहा है, ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, कहीं चला गया। अब यहां से मुझे पता था कि गिरेगा, यहां पे फंसा था कि गिरेगा 860 से गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा, मार्केट चला गया। लेकिन मुझे ट्रेड ही नहीं करना था। अगर गिरता, कोई कैंडल बनता, यहां से दो कैंडल बने भी थे, मैं चाहता तो इसमें जाता, तो फिर मैं क्या वेट करता हूं, मैं अपना साइकोलॉजी प्राइस एक्शन पूरा वेट करता हूं। यहां पे मार्केट थोड़ा देर रुका था ये वाला एरिया में, और यहां से नीचे आया, तो मैंने सोचा कि यार यहां पे ट्रेड एक बन सकता है, चलो एक लालच आ गया, चलो एक और ट्रेड ले। फिर मैंने सोचा कि यार ये रेंज ब्रेक तो कर दे, नहीं किया ना इसने ब्रेक, तो मैंने ट्रेड में नहीं किया। उसके बाद फिर मेरा बिल्डअप स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, मेरा सीधा सीधी साइकोलॉजी पूरा स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, पूरा सुबह में ट्रेड के उसके बाद एक ट्रेड विन नहीं किया मैंने। उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर चला गया, मन करेगा कि मैं कॉल में चल जाऊं, कॉल में तो मैं जाने वाला नहीं था, क्योंकि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, नीचे की तरफ बहुत दबाव है, बैंकों में कभी भी बिकवाली हो सकती है, तो कॉल साइड में तो जाना नहीं। और उसके बाद फिर ये गिर के नीचे भी आने लग गया, तो यहां भी कोई ट्रेड नहीं। यानी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कैसे बनी, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी भाई साहब मैं आपको कितना ही बोलूं नहीं समझ में आएगा, ये आपको अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा, ये क्षमता आपको अंदर से जगानी पड़ेगी। चाहे इसके लिए योग करो, दौड़ो, सुबह में रनिंग करो, जो भी करना है करो, रूम में बैठ जाओ, खुद के आईने के सामने आओ, बोलो कि तुम समझ नहीं रहे हो यार, अकेले आप बाथरूम में आके चिल्लाओ अपने पे, तुम क्या कर रहे हो, सर पटक लो यार, कुछ भी कर लो, लेकिन ये प्लीज साइकोलॉजी को सुधारो। लड़ना पड़ेगा खुद से, मार्केट से नहीं, खुद से लड़ो। मार्केट से लड़के कोई नहीं जीत सकता, खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और खुद से लड़ाई कौन लड़ता है, जो डिसिप्लिन में है कि यार मुझे नहीं जाना है। ये साइकोलॉजी जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, आपको लगेगा यार सर बोल रहे हैं, बोलने में क्या रहता है, अरे यार ये मैं 13 साल से कर रहा हूं, मैंने ढेर सारे लॉसेस पहले किए हुए हैं, और उसको अब मैं इस साइकोलॉजी से मुझे पता लग गया कुछ फायदा नहीं होता। पूरा टाइम में क्लास में लोग बैठे होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, उनको पता है कि सर ने एक भी ट्रेड के लिए बोलना नहीं है, और अगर किसी ने लेना है तो फिर उसको क्लास से भी बाहर निकाल दे। बात समझ रहे हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो मेरे क्लास में आओगे तो हाँ फीस लगेगा, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ, फीस लगती है मेरे क्लास में, लेकिन क्या करें, कुछ अच्छा पाना है तो कुछ देना तो पड़ेगा ही। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको मैं जो साइकोलॉजी समझा रहा हूं ना, इससे आपका स्ट्रांग होगा। आपको लगे यार मेरा ना सर बहुत लॉस है यार, मैं एक रिकवर करना चाहता हूं, नहीं होगा भाई साहब रिकवर। धीरे 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 करके आप सीखते जाओ, धीरे 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 धीरे। एक महीने का लॉट साइज बनाओ कि इस महीने में 4 लॉट से करूंगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 लॉट चलाओ, फिर 3 महीने के बाद 6 लॉट करो, फिर 3 महीने फिर वही चलाओ, फिर 3 महीने के बाद 8 लॉट करो, फिर अरे कहीं नहीं जा रहा मार्केट यार, तुम क्यों हड़बड़ी में हो। आई होप समझ गए ना जिस प्रयास जो कर रहा हूं मैं आपको, जो मेरा भाव है आपको समझाने का, आई थिंक मैं आपसे कनेक्ट कर गया हूंगा और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि आसान शब्दों में समझाने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। बाजार कहीं नहीं गया मेरे भाई, कहीं नहीं गया ये बाजार, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एफआईडीआई का डेटा भी आ गया हो ना, आज वीडियो में लेट शूट कर रहा हूं, 7:40 हो चुका है। एक तो ऐड आता रहता है इन लोगों की वेबसाइट पे, 20 जून का ही डेटा आ रहा है एफआईडीआई का, तो एफआईडीआई का डेटा अभी तक शायद यहाँ पे नहीं आया है, नहीं आया अभी तक, चलो कोई दिक्कत नहीं। एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो डाउ जोन्स को देख लो, तो वो डाउ जोन्स जो है अभी थोड़ा बहुत ऊपर ही कामकाज कर रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको कल भी बता दिया था, लास्ट फ्राइडे सेशन में बता दिया था कि ऊपर से बम गिर देगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब बहाना बम का बनाओ, चाहे जो मुझे, बम तो फेंक दिया उसने, क्लस्टर बम फेंक दिए, तबाह हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो गिरा दो ना मार्केट को यार। वो अपने प्रॉफिट के, जब उनको लगेगा कि मेरे को बुक करना है तभी मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है कि गिरा हुआ मार्केट है, तो ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। 300 पॉइंट उठा के 150 पॉइंट गिरा देना, ये तो वही हो गया ना कि भैया जीन्स कितने का है, भाई ये बहुत महंगा जीन्स है, लेकिन आपके लिए तो एकदम सस्ता कर दूंगा भैया, 5000 का जीन्स है, लेकिन 90% आपको मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, और ये जीन्स आपको सिर्फ 5000 की जगह पे 500 रुपए में पड़ेगा। तो भाई वो जीन्स ही 500 का था, 300 का जीन्स था, तुमने उसको 5000 दाम बता के 500 रुपए मुझसे ले लिया। वही वाली बात है कि 300 खींच तो कल खींच के ले गया, क्योंकि वो पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो गिरेगा तो गिरेगा, तो इतना ही गिरेगा। तो भाई गिरावट कहां तक होगी वो पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि जब तक 23800 नहीं ब्रेक करता, 23800 जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक आराम से आप निश्चिंत रहिए, निचले स्तर पे खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स में बाइंग करते रहिए और निश्चिंत रहिए, मार्केट से मत घबराइए। जो मैंने आपको स्टॉक बाइंग फॉर्मूला दिया उसको सीख लीजिए, चाहे मार्केट यहां से 1000 भी गिर जाएगा ना तो आपको कुछ नहीं होगा, वो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, उसके लिए आप वीडियो जाकर देखिए, स्टॉक बाइंग फॉर्मूला स्टॉक वाले वीडियो में। अब नोट करिए, पहले बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको बताऊं तो 56,000 पे चल रहा है, तो पहला रहेगा 56,300 का एरिया। आज आप देखोगे उससे पहले एक और है नंबर, वो भी नोट कर लो, 56,227 का नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद 56,000 यानी 56,327 का एरिया, और उसके बाद 56,520
27 के एरिया। ये लगता है मुझे 3 रेसिस्टेंस होने चाहिए, बाजार अगर ऊपर निकलता है तो। इसके ऊपर तो भी फिलहाल बाजार नहीं जाने का कोशिश करेगा, बट अगर जाता है तो आप 727 तक का नोट कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद इसकी कम रहेगी, लेकिन कल ऐसा खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा दिमाग से चलता है, लोगों को फंसाता है और फिर दिमाग से चलता है। ऑपरेटर यानी कि सेलर उल्टा सीधा दिमाग लगाते रहते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 727 तक का एज लेके चलते हैं, यानी कि 56,727, 56,700 का। और सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो लगभग रहेगा, जैसा कि कल भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, 55,700 का रेंज रहेगा। फिर उसके बाद 55,500 के आसपास का रेंज रहेगा, और फिर 55,300 का रेंज रहेगा। और अगर बहुत गिरावट होती है, जिसकी संभावना फिलहाल तो जिस तरह का मार्केट लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है बैंकों में बिकवाली हो, तो 55,000 तक का एज रहेगा मार्केट के पास, जहां तक मार्केट जा सकता है। यानी मार्केट ऊपर 700-800 पॉइंट, नीचे 700-800 पॉइंट तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी, है ना, तो अब सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होगी तो उस हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए निफ्टी। अच्छा, निफ्टी से पहले सेंसेक्स बता दूं ना, कल एक्सपायरी है। ओके, सेंसेक्स पे नोट कर लीजिए। देखिए, सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही रिएक्ट करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आजकल एक्सपायरी की वजह से, और चूंकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो घुमा देता है बाजार को। और वैसी स्थिति में मार्केट हो सकता है कि इस रेंज बाउंड हो जाए, यानी कि आज का हाई और आज के लो के बीच में। इसके नीचे ऊपर जाएगा तभी अच्छा पैसा बनेगा, नहीं तो बीच में घुमा सकता है, प्रीमियम डीके कर सकता है, खा सकता है। इधर जो लोग कॉल में बैठे हैं उसके लिए ऊपर नहीं जाएगा, इधर जो लोग पुट में बैठे हैं उसके लिए नीचे नहीं जाएगा, फंसाए रखेगा लोगों को। बस समझ रहे हो, इनको तो पता ही एक्सपायरी घुमाते रहो मार्केट को। ओके, तो पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 82,000, नेक्स्ट 82,300 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 82,500 के आसपास का एरिया, और लास्ट वन इज 82,700 का एरिया। ये एरिया आप लोग नोट करके रख लीजिए। अगर बहुत ज्यादा एज हुआ तो हम टेलीग्राम में देख लेंगे, अब ज्वाइन कर लीजिएगा। सपोर्ट नंबर 1 जो रहेगा मुझे लग रहा है 81,700 का एरिया, 81,500 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 81,300 का एरिया, ये सपोर्ट रहेगा। और अब नोट कर लीजिए आप लोग आपका पसंदीदा कंपोनेंट इंडेक्स। पसंदीदा तो मेरा तो बैंक निफ्टी ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, अब चूंकि ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट अब निफ्टी में आ गए तो इसलिए मैं निफ्टी को ज्यादा एनालाइज कर देता हूं। अभी देखो यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से, वो रहेगा 25,027 का, 37 तक का नोट करिए, लाइन आपको दिया हुआ टेलीग्राम पे। उसके बाद 25,060 का, 160 का, और फिर 260 का, यहां तक के लिए मार्केट का एज है। उसके ऊपर का तो एज फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हुआ तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। 260 तक, 25,260 तक सपोर्ट नंबर 1 रहेगा पहला। अगर फ्लैट खुल गया तो 960 के आसपास का एरिया, बट आपको क्या नोट करना है इंट्राडे के हिसाब से, 24,920 के आसपास का एरिया, 880 तक का एरिया नोट करके रखिएगा। और उसके बाद 24,860 का एरिया, 860, और फिर 24,760, यहां तक के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है इस रेंज में कामकाज करे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह, और साथ में जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताया कि ओवर ट्रेड नहीं करना, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना है। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट जरूर हो जाएगा। वीडियो लेट पोस्ट कर रहा हूं, बट देखोगे, समझोगे, जानोगे तो आपको फायदा ही होगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।